वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने अपने देश की एक बड़ी खबर रखूंगा जो ईद उल अजहा से जुड़ी हुई है। उसके बाद मिडिल ईस्ट से कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं, वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ये जो खबर मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं ये तमाम मुसलमानों के लिए है। दरअसल ईद उल अजहा का त्यौहार आने वाला है जिसको बकरा ईद भी कहते हैं। बकरा ईद के मौके पर हर साल देश के अलग अलग राज्यों में बहुत सारी गाइडलाइन जारी की जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि देखिए, भारत के अंदर जो जानवर प्रतिबंधित हैं, सरकार ने जिन जानवरों पर बैन लगा रखा है उनकी कुर्बानी ना की जाए। और इस बार भी ऐसे ही गाइडलाइन जारी की गई है, प्रतिबंधित जानवर पर कुर्बानी मत करना। दूसरी बात, खुले में कुर्बानी ना की जाए। वैसे ज्यादातर मुसलमान इस बात का एहतियात करते हैं, खुले में कुर्बानी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों से खबरें आ जाती हैं कि खुले में कुर्बानी हो रही थी जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई, गंदगी भी फैल गई। जो खून वगैरह निकलता है उसको नालियों में ना बहाएं बल्कि एक जगह गड्ढा खोदकर उसको वहीं पर दफन कर दें। गंदगी को फैलाने से बीमारी फैलेगी, हो सकता है कि उससे दूसरे मजहब वालों को परेशानी भी हो जाए। तो इन तमाम चीजों का आप लोग ख्याल रखें, कुर्बानी बंद जगह में ही करें और यही सरकार का भी कहना है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, जब जानवर की कुर्बानी हो रही हो उस वक्त उसका फोटो खींचकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी पोस्ट ना करें। नमाज की बात कर लेते हैं। ईद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर लोग सड़कों पर अदा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क पर नमाज हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर ईद के मौके पर बहुत सारी जगहों से खबरें आती है कि सड़क पर नमाज इसलिए अदा की गई क्योंकि ईदगाह में जगह नहीं बची थी। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। अगर लोग ज्यादा हैं तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लें, एक जमात के साथ नमाज पढ़ने कुछ लोग, बाकी दूसरी जमात के साथ कुछ और लोग नमाज पढ़ने, लेकिन सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नमाज पढ़नी है तो जो जगह तय की हुई है वहीं पर पढ़िए, संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़िए। हम नमाज नहीं रोकेंगे लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज पढ़ने या किसी भी तरह भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रोग्राम में भाषण देते हुए कहते हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ पर सड़कों पर नमाज नहीं होती है, तो मैंने कहा कतई नहीं, सड़कें आम लोगों के चलने के लिए हैं। कोई भी आकर ट्रैफिक डिस्चार्ज करे ये अधिकार किसी को नहीं है। हमारे यहाँ सड़कों पर नमाज बिल्कुल नहीं होती है। मतलब सीधी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, चाहे आपकी संख्या ज्यादा हो चाहे कम हो। ज्यादा है तो शिफ्ट में आप नमाज पढ़ लें, और संख्या बढ़ा क्यों रहे हो? अगर आप ज्यादा हो तो संख्या बढ़ाई क्यों रहे हो? संख्या कंट्रोल करो, लेकिन कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि बरेली में लोगों ने हाथ आजमाया था, ताकत देख ली उन्होंने हमारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। कुछ लोग इस बयान को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसको कहीं ना कहीं जबरदस्ती मुसलमानों को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। फिलहाल मैं तमाम मुसलमानों से यही कहूंगा कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और बहुत सादगी के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाएं। मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। कल आपको मैंने खबर दी थी कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने ही वाला था कि अरबी देश बीच में आ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट करके इस बात का दावा किया था कि कल मंगलवार को ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करने वाला था। तैयारी पूरी हो चुकी थी। कतर, सऊदी अरब और यूएई बीच में आ गए। इनके नेताओं ने हमें फोन किया और कहा कि ईरान को एक मौका और दे दो बातचीत का, हो सकता है कि ईरान बातचीत कर ले, अभी हमला मत करो। ये बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। लेकिन दोस्तों, शाम होते होते इन तमाम देशों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया गया। तमाम देशों ने कहा कि ना तो हमसे शुरुआत में जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तब पूछा गया था कि हम हमला करने जा रहे हैं, और ना ही अब हमें इस बात की जानकारी दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हम ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। हमने अमेरिका को नहीं रोका है और ना ही अमेरिका ने हमें बताया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। तो बेवजह डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मैं तो ताकतवर हूं, मैं तो हमला करना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे हमला करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी तरह से पंगु बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस हालत में नहीं है कि वो दोबारा से हमला कर सके, इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। लगातार रोजाना ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जाती हैं कि अगर परमाणु समझौता नहीं होता है तो खतरनाक हमला होगा। सीज फायर के दौरान दसियों बार ये बात डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं, लेकिन कहां है वो धमकी वाला रिएक्शन? खतरनाक हमला करके तबाह कर देंगे, ये होगा वो होगा। रोजाना इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन उखाड़ क्या रहे हैं आप सभी लोग देख रहे हैं। चाइना को लेकर दावा किया कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझे यकीन दिलाया है कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेजेगा।
अमेरिका लगातार चाइना के ऊपर आरोप लगा रहा है कि चाइना बहुत सारे हथियार ईरान को दे रहा है। तो कहा कि देखिए, मैं दौरे पर गया था चाइना के, मुझे यकीन दिलाया है वहां के राष्ट्रपति ने कि मैं हथियार नहीं दूंगा अब ईरान को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोलेगा, हम उसमें आपका साथ देंगे। यह बयान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का है, चाइना की तरफ से इस मामले पर कोई भी ऑफिशियली बयान नहीं आया है। वैसे खबर नाटो को लेकर आ रही है कि नाटो हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने, जहाजों को सुरक्षा देने मिडिल ईस्ट में आ जाए। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जुलाई तक अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो हो सकता है कि नाटो के देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने कुछ युद्धपोत भेज दें। हालांकि नाटो ईरान से लड़ाई करने अपने युद्धपोत नहीं उतारेगा, बस जहाज जो नाटो देशों के आ रहे हैं उसको सुरक्षा देने के लिए नाटो जुलाई में भेज सकता है। दोस्तों, परसों मैंने आपको एक खबर दी थी कि ईरान के परमाणु ऊर्जा प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ। यूएई की तरफ से अब जांच पूरी कर ली गई है। यूएई ने बताया कि ये ड्रोन इराक के एरिया से आया था। इराक से 3 ड्रोन यूएई के परमाणु ऊर्जा प्लांट की तरफ आए, 2 को मार दिया गया था, एक ने वहां पर जनरेटर पर हिट किया जिसकी वजह से वहां पर नुकसान भी हुआ। हालांकि यूएई ने जांच करने के बाद भी जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये जो ड्रोन अटैक था ये ईरान के समर्थन वाले जो ग्रुप बैठे हुए हैं इराक के अंदर, उनकी तरफ से किया गया हो, क्योंकि ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि इराक के अंदर जो समर्थन वाले ग्रुप हैं ईरान के, वो लगातार ड्रोन अटैक सीज फायर के दौरान कर रहे हैं। हालांकि यूएई ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि देखिए, अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो दुनिया के और भी देश परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश में लग जाएंगे। ईरान एक नई परमाणु हथियारों की होड़ में पहला कदम बढ़ा देगा, इसीलिए हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रहे हैं। ये लोग हजारों अपने पास परमाणु बम रख सकते हैं, लेकिन कोई और देश अपनी सुरक्षा के लिए अगर कुछ बना रहा है तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है महमूद अहमदी नेजाद। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। फिलहाल ये इस वक्त ईरान के अंदर नजरबंद हैं। ईरान की आईआरजीसी ने इनको नजरबंद कर रखा है। शायद ये ईरान की आईआरजीसी के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए इनको नजरबंद किया हुआ है। अमेरिका और इजराइल इनको पसंद करते हैं। इस जंग की शुरुआत में अमेरिका इजराइल जब ईरान के ऊपर हमले कर रहे थे, अयतुल्लाह खामनेई जो अली खामनेई थे सुप्रीम लीडर, उनको जब मार दिया गया तो उसके बाद अमेरिका और इजराइल ये प्लान कर रहे थे कि इसी बंदे को एक बार फिर से ईरान का नेता बना दिया जाए। मोसाद के प्रमुख की तरफ से अब ये खुलासा किया गया है कि हम लोग ऐसा चाह रहे थे कि इस बंदे को ईरान की बागडोर दोबारा से सौंप दी जाए। ईरान के हम तमाम नेताओं को मार देंगे और ईरान की बागडोर फिर इसके हाथ में आ जाएगी। ये बंदा फिर हमारे मन मुताबिक काम करेगा। इसको जिस घर में नजरबंद किया हुआ था, इसी के अपने घर में नजरबंद किया है ईरान की आईआरजीसी ने। इजराइल और अमेरिका ने इसके घर पर हमला किया और हमला ऐसा किया ताकि इसका घर डैमेज हो जाए और ये वहां से निकलकर भाग जाए। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने जब इसके घर पर हमला किया तो उस हमले में ये घायल हो गया, जिसके बाद इसको एक बार फिर से किसी दूसरी जगह पर नजरबंद कर दिया गया। अमेरिका इजराइल चाह रहे थे कि सब नेताओं को खत्म करके हम इसको अपना नेता वहां पर चुन लें, क्योंकि मोसाद तो ईरान के अंदर एक्टिव पहले से ही था। मोसाद की मदद से इसको ईरान का नेता बना दिया जाता। लेकिन अमेरिका, इजराइल और मोसाद के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर से खबर आ रही है 19 लोगों की लेबनान के अंदर जान चली गई है। 45 दिन का सीज फायर बढ़ाया गया था, लेकिन सीज फायर के दौरान इजराइल ने हमले किए और 19 लोगों की लेबनान के अंदर जान चली गई है। तो सीज फायर हो या कुछ भी हो, इजराइल अपने से कमजोर लोगों के ऊपर हमले लगातार करता रहता है, लेकिन सीज फायर के दौरान हिम्मत नहीं हो रही है ईरान के ऊपर एक भी हमला करने की। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।